धीरज अग्रवाल वीडियो क्लासेस ICSE क्लास 10 सेल्स टैक्स एंड वैट पार्ट 2। देखिए इसमें मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि सेल्स टैक्स और वैट वैल्यू एडेड टैक्स में किस तरह से डिफरेंस है। सेल्स टैक्स जो होता है वो 1 पॉइंट पे होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर उसने कोई चीज परचेज की 500 में और सेल की इसने 1000 में, तो उसको टैक्स कुछ नहीं पे करना पड़ा, ना टैक्स पे हुआ ना टैक्स चार्ज हुआ। फिर अब ये आइटम किसके पास पहुंचा? फर्स्ट डीलर के पास, तो उसका परचेज प्राइस कितना है 1000 और सेलिंग प्राइस कितना है 1200, तो ना तो उसको टैक्स पे करना पड़ा ना ही टैक्स से कोई चार्ज हुआ। अब सेकेंड डीलर के पास पहुंचा, 1200 का उसने परचेज किया और 1500 का सेल आउट किया, तो कोई भी चार्ज टैक्स नहीं देना पड़ा उसे। अब रिटेलर के पास पहुंचा, रिटेलर ने 1500 का परचेज किया और 2000 का क्या कर दिया? सेल किया। अब इस पर 10% सपोज करें 10% चार्ज हो रहा है सेल टैक्स, तो 2000 का 10% कितना होगा? 200 रुपीज। कैसे निकालेंगे इसको? क्या करेंगे? 10% 10/100 कर देंगे, तो एक 200 रुपीज आएगा। यानी टोटल इस पूरे प्रोसीजर में गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया? 200 रुपीज पे किया। अब देखिए वैट में क्या है, वैट में हर पॉइंट पे टैक्स देना पड़ेगा, पर उसका डिफरेंस देना पड़ेगा। जैसे कि परचेज प्राइस 500 है, तो फर्स्ट टाइम उसने कितना टैक्स पे किया? 50 रुपीज पे किया, 10% 500 का। अब उसने उसको सेल किया कितने में? 1000 रुपीज में, तो 10% ऑफ 1000 यानी 100 रुपीज उसने क्या है? टैक्स चार्ज किए, कस्टमर से टैक्स चार्ज की। उसको वैट कितना देना पड़ा? क्योंकि 50 वो पहले दे के आया था, अब वो 100 क्या कर रहा है? जिसको सेल किया उससे ले रहा है, तो उसे वैट कितना देना पड़ा? 50 रुपीज अब वैट देना, क्योंकि 50 पहले वो ऑलरेडी दे चुका है। अब सेकेंड कंडीशन आ गई, फर्स्ट रिटेलर फर्स्ट डीलर आ गया, उसने 1000 का यही परचेज किया था, तो 1000 पे वो पहले कितना टैक्स दे के आया? 100 रुपीज टैक्स दे के आया, तो उसने बेचा उसको कितने में? 1200 रुपीज में बेचा। सेल किया कितने में? 1200 में, तो टैक्स उसने कितना चार्ज किया कस्टमर से? 10% ऑफ 1200 रुपीज, यानी 120 चार्ज किया। उसे वैट कितना देना पड़ा? क्योंकि 100 तो पहले ही दे किया था, अब 120 उसने चार्ज किया, तो 120 माइनस 100 यानी 20 रुपीज ने गवर्नमेंट को पे कर दिए। 100 तो पहले वो पे कर चुका था। अब 1200 रुपीज की सेकेंड डीलर के पास आया, उसने 1200 रुपीज क्या किया? मैं परचेज किया था उसको, तो टोटल टैक्स पे किया था उसने जो कितना? 120। अब बेच कितने में रहा है? सेल कितने में कर रहा है? 1500 में, तो टैक्स चार्ज कर रहा है कितना? 150, यानी 1500 का कितना? 10%। 1500 का 10% कितना हुआ? 150। अब तो वैट कितना पे करेगा? 150 माइनस 120 यानी 30 रुपीज वैट पे करेगा। अब रिटेलर के पास आया, उसने परचेज कितना किया था? 1500 में, यानी टैक्स कितना पे करके आया था? 150 रुपीज। अब वो कस्टमर को कितने में सेल कर रहा है? 2000 में। 2000 का 10% कितना हुआ? 200 रुपीज। 150 पहले पे करके आया था, तो उससे वैट कितना देना पड़ा? 50 रुपीज। तो अब देखिए यहाँ सेल्स टैक्स में टोटल सेल्स टैक्स हमको गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा? 200 रुपीज, पर एक पॉइंट पे इस पे क्या होगा? टैक्स चार्ज हो रहा है। इसमें देखिए 50 रुपीज है, 30 है, 20 ये गवर्नमेंट के पास पहुंचे, 50 ये पहुंचे और 50 पहले ये गए, तो 50 50 100, 20 120, 30 150 और 50 200, अप्रॉक्स इतना ही पहुंचता है 200 रुपीज फिर गवर्नमेंट के पास पहुंचे। पर इसमें क्या हो रहा है? इसमें हर एक पर्सन को क्या करना है? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है? हमें वैट में भी उतना ही गवर्नमेंट के पास पहुंचा जितना कि सेल्स टैक्स में पहुंचा। और यहाँ पे वैट में क्या है? हर पॉइंट पर को क्या है? हर एक को क्या करना पड़ रहा है? टैक्स पे करना पड़ रहा है, यानी मैन्युफैक्चर को भी, फर्स्ट डीलर को भी, सेकंड को भी और रिटेलर को भी। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है।